हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि महादेव जी के क्या क्या डिवाइन गाइडेंस है आप सभी भक्तों के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्या क्या डिवाइन गाइडेंस है महादेव जी की तरफ से। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए हमें आपके भक्तों के लिए क्या क्या डिवाइन गाइडेंस है। महादेव जी प्लीज़ गाइड मी, महादेव जी प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो देखिए कार्ड्स आ गए हैं। महादेव जी ने हमें बहुत सारे संदेश दिए हैं। थैंक यू सो मच महादेव जी फॉर दिस गाइडेंस। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले कार्ड आया है, डोंट वरी आई एम प्रोटेक्टिंग यू। तो आपको शिव जी बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस करंटली सिचुएशन में आ रहे हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में भी बहुत ज़्यादा दुख दर्द झेला होगा, तो अभी आपको बोल रहे हैं शिव जी कि अभी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितनी आपने साधना की है, जितने आपने गुड कर्मास किया है, जितना आपने इनर वर्क मेडिटेशन किया है, जितना आपने शिव जी का नाम जप किया है, तो शिव जी आज आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो भगवान का आशीर्वाद और भगवान की बहुत सारा प्रोटेक्शन आपको मिल चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा, यूर प्लान्स आर बीइंग रन बाय बेटरमेंट। तो देखिए आपने जो भी गोल्स मैनिफेस्टेशन किया होगा, आपने जितने भी अपना करियर, मनी हो, फाइनेंस हो, या फिर आपके स्टडी वर्क हो, या फिर आपका जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, जो भी आपकी विश है, उसके ऊपर अगर आपने प्लान के साथ काम किया है तो वो सारी चीज़ें आपके बेटरमेंट में काम कर रही है। शिव जी की सारी एनर्जी जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स उसको फुलफिल ज़रूर कर रहा है। देखिए यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। आपको शिव जी खुद बोल रहे हैं कि आपके प्लान आपके भले के लिए ही सारी चीज़ें हो रही है। तो आप एक नया और स्ट्रॉन्ग वर्जन बनने वाले हो। आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। आपकी जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो भी हो चुकी है, क्योंकि अवेकनिंग के बाद ही इंसान को बेटरमेंट, जो चीज़ें उनके साथ हुई होती है उसका रियलाइजेशन होता है कि मेरे साथ इतना बुरा, इतना दुख दर्द क्यों, मेरे साथ ही इतनी सारी गलत चीज़ें हुई। तो शिव जी खुद बोल रहे हैं कि जो भी हुआ आपके साथ पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में भी कोई अगर कार्मिक लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो शिव जी वो बोल रहे हैं आपको कि आप सारी चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए हुई है और होने वाली है, और आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी शिव जी दे रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड में भी शिव जी आपको वही बोल रहे हैं कि वो खुद आपके साथ है। उन्होंने आपका जो भी हायर सेल्फ है उनसे आपने कनेक्ट किया है, शिव जी का आपने नाम जप किया है, साधना की है, या फिर आपने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से अगर किया होगा, आपके अगर चक्रास आपने बैलेंस किए होंगे, तो अब आप शिव जी खुद बोल रहे हैं आपको कि यस आई एम विथ यू। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी ये लो वाइब्रेशनल के रोग होते हैं, जो भी हमारे फैमिली के कार्मिक लोग होते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे सराउंडिंग में, हमारी ऑरा में जितने भी लोग आपको अगर निगेटिविटी, जेलसी, एंगर, जो भी लोग आपको ट्रिगर कर रहे, लोग आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे, कोई आपको लांछन लगा रहा होगा, या फिर कोई आपको बोल रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा होगा, या फिर आपको निगेटिव चीज़ें बोली होगी, आपके पीठ पीछे लोगों ने आपको बहुत दुख दर्द तकलीफ अगर दी होगी, अगर आपने शिव जी का नाम जप किया है, तो यह शिव जी आपको ज़रूर बोल रहे हैं कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो देखिए हर चीज़ें डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होती है। जब तक आपके पूरे कार्मिक लेसन जब तक सीखते नहीं हो, उन सारी जो गलतियाँ आपसे हुई है, खुद से भी आप माफ़ी नहीं मांगते, लोगों को भी जब तक आप फॉरगिव नहीं करते, जब तक आप सारे लोगों को अपने सराउंडिंग में उनको आप लेट गो नहीं करते सारी चीज़ों को, या फिर जो निगेटिव लोग हैं उनको, तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस आते ही नहीं हैं।
तो शिव जी आपको वही बोल रहे कि जो भी चीज़ें हुई आपके बेटरमेंट के लिए हुई, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा ओम इज़ ओनली वेज टू रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स। तो चैंटिंग कीजिए, आपको चैंट करना है ओम। मॉर्निंग में जल्दी उठिए और आपको ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें आपको ओम की चैंटिंग करनी है, क्योंकि उस वक्त हाई एनर्जी बहुत हाई होती है, सारा जो भी आपका ऑरा होगा वो भी स्ट्रांग होता जाएगा धीरे धीरे। तो आपको ओम की चैंटिंग ज़रूर करनी है। अपने चक्रास के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया होगा तो आपको चक्रास के ऊपर काम करना है। 7 चक्रा का मेडिटेशन होता है, सोशल मीडिया पे भी आपको मिल जाएगा, तो उसको आपको सुनना है डेली बेसिस पे। जितना आप ओम की एनर्जी चैंटिंग करोगे, जितना आप ओम का जो साउंड होता है, जो फ्रिक्वेंसीज होती है, जितना आप सुनोगे उतना आपकी चक्रास अलाइनमेंट में आ जाएंगी, और आपका जो भी थर्ड आई चक्रा है वो भी धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा। तो जितना हो सके, जितनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स से अगर उसको आपको दूर करना है तो ओम की चैंटिंग ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट कार्ड आया है फेस द चैलेंजेस। देखिए, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी हो आपकी, या फिर सोलमेट जर्नी हो, या आम इंसान की कोई भी हमारी लाइफ में जो भी लाइफ में होता है वो चैलेंजेस आते ही है हमारे लाइफ में। तो जितना हो सके उसको फेस कीजिए। अगर आप चैलेंजेस को देख के अगर भागोगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझसे ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, अगर देखिए, आप जब तक आपके अंदर की जो भी नेगेटिव साइड होती है, जो भी आपका शैडो साइड होता है, उसके ऊपर अगर आप काम करते हो, अगर आपकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अगर बैलेंस होती है, तब जाके आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है शिव और शक्ति की। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उसको फेस ज़रूर कीजिए, उससे भागिए मत, क्योंकि चैलेंजेस से आपको नए लेसन सिखाते हैं, आपको स्ट्रांग करते हैं, अपने खुद के हायर सेल्फ से जुड़ते हैं आप, और आपका ऑरा भी धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। तो चैलेंजेस से भागो मत, उसको डट के सामना कीजिए उस चैलेंजेस का। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा एक्सेप्ट द रियलिटी। देखिए, हो सकता है कि आज करंट की सिचुएशन में आपको आपके फैमिली के लोग समझ नहीं पा रहे हो, आपको बहुत सारे लोग जेलसी दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे होंगे, धोखा चीटिंग फरेब अगर आपके साथ हुआ है, तो अब आपको जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे थे कि मेरे लोग हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी फैमिली के मेम्बर्स हैं, ये मेरे लिए सब कुछ करेंगे, मैंने इनके लिए इतना सब कुछ किया है, तो देखिए ये एक भ्रम था आपका, एक इल्यूजन था आपका, जो कि आज भगवान ने आपको सच्चाई दिखाई है। शिव जी हमेशा कुछ चीज़ें करते हैं हमारे साथ, तो हमें सच्चाई ज़रूर दिखाते हैं कि देखो, तुम जो समझ रहे थे, जिन लोगों के पीछे आज तक तुम भाग रहे थे, जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ सहन किया, जिन लोगों के लिए आपने इतना समय दिया, लोगों के लिए बहुत सारे आपने सेल्फलेस होके काम किया होगा, लोगों ने आपको समझा नहीं होगा, फिर भी आपने उनके ऊपर बार बार विश्वास रखा होगा। तो अभी शिव जी आपको बोल रहे हैं कि आपको रियलिटी को फेस करना है। अगर आज आपको समझ में आ रहा है कि कोई किसी का नहीं है, तो यही ट्रूथ होता है। जो ये 3D की लाइफ होती है, ये हमें दिखाती है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत सारे अपने लोग हैं। तो अपनों का ही जब सच्चा चेहरा, जो सच उनका जो सच होता है जब सामने आता है, तब जब उनके मुखौटे उतरते हैं, तब समझ में आता है कि यार यहाँ तो कोई अपना है ही नहीं, जो भी है वो ईश्वर है। जिनके लिए मैंने कभी हाथ भी नहीं जोड़े, आज वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आज आपको इतना सारा ज्ञान दे रहे, इतना सारा गाइडेंस दे रहे। अगर आपको सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सोशल मीडिया पे इतने सारे मैसेजेस पॉपअप हो रहे हैं, यूनिवर्सल साइन अगर आपको मिल रहे हैं, अगर आपको बहुत सारी जगहों से अगर आपको बहुत सारी नई नई नॉलेज अगर मिल रही है स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो आप खुद देखिए कि भगवान खुद आपको गाइड कर रहे हैं। जब से आप इस जर्नी में आए हो, जब से आपको ये चीज़ें समझी है, जब से आपकी अवेकनिंग हुई है, जितने आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो हर मोड़ पे ईश्वर आपके साथ थे, उन्होंने आपको हर चीज़ से बचाया है। तो अब आपका भी टाइम आ गया है कि जो है वो रियलिटी को आपको एक्सेप्ट ज़रूर करना है। हो सकता है पिछली बातों से आपको ट्रिगर हुआ होगा, लोगों से बहुत सारा आपने लोगों के लिए निगेटिव कुछ एनर्जी होल्ड करके रखी है, तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपको वो चीज़ों को लेट गो करना है। खुद को भी फॉरगिव कीजिए, सोल की हीलिंग कीजिए, HPP प्रेयर होता है उसको कीजिए, और अपने जो चक्रास है उसके ऊपर काम करके उनको बैलेंस कीजिए, ताकि आपके लाइफ में नई नई चीज़ें, नई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ जाए।
तो आप अगर सोल सर्चिंग अगर आपकी हुई होगी, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से अगर आप गुजरे होंगे, तो अब आपको बोल रहे को यही सिचुएशन, यही सच्चाई है, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। देखिए लास्ट में अभी शिव जी आपको बोल रहे कि सरेंडर कीजिए डिवाइन को। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, क्या हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ चीज़ें हुई, तो अब आपको कुछ भी सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाइए और भगवान को आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसको सरेंडर कीजिए। जिस दिन आप सरेंडर करते हो फेथ के साथ, उसी दिन से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सारी जो भी आपकी डिवाइन लाइट है आपको सपोर्ट करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको ब्लेसिंग्स देती है। तो सरेंडर ज़रूर कीजिए शिव जी को, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि शिव जी ऐसे देवता है जो आपके साथ बुरा भी इसलिए करते हैं ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाए, आपका सोल एकदम स्ट्रांग बन जाए, आप अपने हायर सेल्फ से खुद से जुड़ पाओ। तो आंखें बंद करके ज़रूर इनर वर्क पे फोकस कीजिए। जो इल्यूजन था वो तो अभी आपके सामने आ गई है सच्चाई, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, इल्यूजन से बाहर निकलिए। ये 3D की जो लाइफ होती है इसमें कोई भी सच्चाई होती नहीं है, ईश्वर के सिवा कुछ सत्य नहीं है, तो शिव ही सत्य है। तो इसको आपको एक्सेप्ट करके उनको सरेंडर ज़रूर करना है। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा सीक एपोलॉजी फ्रॉम यू हर्ट। देखिए वही बोल रहे हो शिव जी आपको कि जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया हो, या फिर आपने भी जाने अनजाने में अगर लोगों को हर्ट किया होगा, तो उनसे भी आप माफ़ी मांग लीजिए सोल लेवल पे, और उनको भी माफ़ कर दीजिए। क्योंकि लोगों का बोझ उठा के हम लोग कितना ही करेंगे ना, क्यों ही हमें लाइफ में दूसरों ने हर्ट किया तो हम दुखी हो जाएंगे, या फिर हम भी हमारे अंदर की निगेटिविटी पे जब तक काम नहीं करते तो हमसे इतनी सारी गलतियां हो जाती है। हम अपने एंगर इश्यूज से ऑपरेट करते हैं लोगों को, हम अपने ईगो से ऑपरेट करते हैं, हम हमारे लोअर जो एनर्जी होती है, लो वाइब्रेशन एनर्जी, उससे अगर आपने ऑपरेट किया होगा पास्ट में, तो शिव जी आपको बोल रहे हैं कि पास्ट लाइफ में भी और पास्ट टाइम में भी अगर आपने किसी को हर्ट किया होगा तो उसको भी माफ़ कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट कार्ड आया है ट्रस्ट इज़ नीडेड। देखिए अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में अगर आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कब होगी, तो शिव जी आपको लास्ट में वही बोलना चाहते हैं कि बेटा मुझ पे विश्वास रखो। जितना आप विश्वास रखोगे उतनी सारी जल्द से जल्द आपकी लाइफ में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड हो जाती है। जब तक आप भगवान पे विश्वास करना सीखते नहीं हो, आप पूरा सरेंडर जब तक आत्मा से करते नहीं हो कि बाबा ये शरीर आपका, मन आपका, ये जो बॉडी है वो आपकी, या आत्मा है वो भी आपकी है, तब तक आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं होता। तो इस तरीके से भगवान को बोलिए, एक बच्चा समझ के भगवान से बातें कीजिए कि हाँ शिव जी मैं आपके ऊपर पूरा सरेंडर करता हूँ, डिवोशन करता हूँ, और मेरा जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर पूरा है। जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें होगी वो मेरी अच्छाई के लिए ही होगी। तो इस एनर्जी के साथ ही आपको शिव जी से इमोशनली कनेक्ट करना है। शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए, मंदिर में जाइए, उनके सामने रोइए, माथा टेकिए, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है वो सरेंडर कीजिए भगवान को और आगे बढ़िए। क्योंकि जब विश्वास अटूट होता है ना भगवान के ऊपर, तो इंसान की लाइफ में मिरेकल ज़रूर होते हैं। और अगर आपने आज तक लोगों पे विश्वास किया होगा, कार्मिक लोगों पे विश्वास किया होगा, अगर आपने इल्यूजन में फंसे हो, आपने बहुत सारे माँ बाप पे भी अगर आपने विश्वास रखा होगा कि वो भी मेरे जो भी कठिन समय है उसमें अगर वो साथ देंगे, तो ऐसा होता नहीं। जब अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपका पूरा डिवोशन भगवान का ही होता है। माता पिता गुरु हमें संभालते ज़रूर है, माता पिता हमें गाइडेंस ज़रूर देते हैं, बट जो शिव जी आपको जो चैलेंजेस देते हैं ना उसको आपको अकेले ही फेस करना होता है। ये जर्नी होती है सिंगल होके ही आपको भगवान को डिवोशन के साथ आगे बढ़ना होता है। तो जितना हो सके भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपको सच्चाई ईश्वर ज़रूर दिखाते हैं। तो यही थी गाइडेंस फ्रेंड्स आज आप सभी के लिए। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शिव जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो भी प्लान है वो बेटरमेंट के लिए ही आपके लाइफ में हो रहे हैं। जो भी आपके गोल है वो ज़रूर कंप्लीट होंगे। शिव जी आपके साथ है। ओम की चैंटिंग ज़रूर कीजिए, फेस कीजिए जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक्सेप्ट कीजिए रियलिटी को, सरेंडर कीजिए शिव जी को, और लोगों को और अपने आप को भी माफ़ कीजिए, और भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, सबसे बड़ी चीज़।
तो फ्रेंड्स, यही थी आज आप सभी के लिए गाइडेंस। आई होप आपको ये गाइडेंस समझ में आई होगी। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे तो ऐसा होता नहीं कि चैलेंजेस हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आते हैं। वो हर जो चीज़ है, जब तक आप सीखते नहीं हो, भगवान नए नए चैलेंजेस आपको देता ही रहेगा कि चलो बेटा ये मैथ है, ये सॉल्व कर लो, ये मैथ है, ये सॉल्व कर लो। तो जब तक आप ये सारी चीज़ों सॉल्व करते करते आगे नहीं बढ़ते, डिवाइन के रास्ते पे, सही रास्ते पे जब तक नहीं चलते, तब तक ही आपको भगवान बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और बहुत सारे चैलेंजेस देते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। तो कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति ज़रूर लिखिए। जय श्री राधे राधे।